अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे 2022 जेई एडवांस का पेपर 1, ठीक है ना, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं और उसमें बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को चुना है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए यहाँ पर अल्कोहल लिया है और उसको रेड फॉस्फोरस प्लस Br2। आपको पता है कि रेड फॉस्फोरस प्लस का Br2 ये दोनों मिलकर के एक्चुअली में PBr3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? PBr3। और आपने पढ़ा है कि जब हम अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं PBr3 के साथ, इसके साथ PBr3 के साथ, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, SN2 मैकेनिज्म लगता है और फाइनली अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्काइल ब्रोमाइड। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और जब नहीं दिक्कत हुई है तो आपको ये भी बात पता चल चुका होगा कि यहाँ पर ये जो OH है ये ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा किससे? Br से। आगे समझ में? अब देखो यहाँ से ये R बन गया। अब ये जो R बना है, अब ऐसा नहीं कि आंसर आ गया बात खत्म हो गई, नहीं, क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कहता है R मेजर प्रोडक्ट है तो R हमारा यही है, ठीक है। अब कहता है ऑन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन। बच्चों इस क्वेश्चन को अब लेके जा रहा है कहाँ पर? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ऑन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन इन 1 ग्राम ऑफ R। इस R का जो है ना, R का जो है बच्चों, है ना, मास दे रखा है 1 ग्राम दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? 1 ग्राम। तो बच्चों इसका सबसे पहले हम मोलेकुलर फॉर्मूला बना लेते हैं। C7, कितने कार्बन है देखो? 6 तो रिंग में, 1 कार्बन बच्चों यहाँ पर है, तो C7। हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन है 4 रिंग में, 1 2 3 4 और 2 यहाँ पर 6, और फिर बच्चों Br2। क्लियर है? तो अगर मैं इसके मोलेकुलर वेट की बात करूं बच्चों तो यहाँ से 12 × 7 कितना हो जाएगा? 84, प्लस का 6 और प्लस का ब्रोमीन का बच्चों सब कुछ यहाँ दे रखा है। देखिए जेई एडवांस की खूबसूरती को देखिए आप, हर चीज़ आपको दे देता है। आपको तो बस कैलकुलेशन करना है, शुरू हो जाना है। तो ब्रोमीन का बच्चों 80 दे रखा है, तो यहाँ से 80 × 2 160 हो गया, यहाँ से 250 आ गया। ये इसका बच्चों क्या हो गया? मोलेकुलर वेट हो गया, मोलर मास हो गया, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। अब यहां पर इसका मास दे रखा था और ये इसका मोलर मास है, 1 मोल का मास। तो बच्चों इसका हम मोल निकाल सकते हैं। ये जो R बना है ना, मोल ऑफ R, ये जो R कंपाउंड बना है इसका हम मोल निकाल सकते हैं। गिवन मास है 1 ग्राम और इसका एक्चुअल में मोलर मास है बच्चों 250 ग्राम। तो ये इसका मोल हमें पता लग गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत अच्छी बात। कहने का मतलब है कि R क्या बना ये भी पता लग गया। R का 1 ग्राम मास जो दिया है उसका फायदा उठा करके हमने इसका मोल पता कर लिया। अब क्यों पता किया ये भी हम बताएंगे अभी आपको। कहता है ऑन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन, ऑन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन का एस्टिमेशन करना है ऑफ R, ये जो बना है, यूजिंग कैरियस मेथड। बच्चों कैरियस मेथड में आपको पता है कि हम लोग फॉस्फोरस, सल्फर और हैलोजन का एस्टिमेशन करते हैं ना। इसका मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर हैलोजन प्रेजेंट हो, है ना, तो कितने हैलोजन पर, भाई हैलोजन का ही एस्टिमेशन होता है इसमें, फॉस्फोरस का एस्टिमेशन होता है, सल्फर का एस्टिमेशन होता है। इसका मतलब क्या हो गया? जितने भी हैलोजन प्रेजेंट होंगे, जितने भी हैलोजन प्रेजेंट होंगे सब पता कर लेंगे अब। यही तो हुआ ना एस्टिमेशन का मतलब। तो बच्चों अच्छा कैरियस मेथड में बच्चों देखो एस्टिमेशन ऑफ किसका करना है? ब्रोमीन का। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें कितने ब्रोमीन प्रेजेंट है? 2 ब्रोमीन है। तो इसके लिए करते क्या है? तो इसके लिए बच्चों
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है C7H6Br2, या इसको भी मान सकते हो आप, इसमें बच्चों हम AgNO3 लेते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हैं, और फिर उसके साथ हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, खौलाते हैं। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है बच्चों वो तो क्या हो जाता है, CO2 और वाटर बन के बाहर आ जाता है, CO2 और वाटर बन करके बाहर आ गया, कार्बन और हाइड्रोजन। बाकी बचे कौन, ब्रोमीन। जो ब्रोमीन बचता है बच्चों वो सिल्वर के साथ क्या बनाता है, PPT बनाता है। कैसा वाला PPT, AgBr का PPT बनाएगा। लेकिन कितना मोल बनाएगा भाई, कितना मोल बनाएगा, तो कितना मोल बनाएगा, तो बच्चों इसके अंदर देखो कितने ब्रोमीन बचेंगे भाई, कार्बन और हाइड्रोजन तो उड़ जाएगा ना। जैसे ही हम AgNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, खौलाएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, CO2। आप NCERT पढ़ना, देखो यही मौका होता है पढ़ने का, ठीक है ना। तो आपको NCERT अब उठानी है, तो NCERT उठा करके अब आपको कैरियस मेथड पढ़ना है। आगे समझ में, कैरियस मेथड में क्या पढ़ोगे आप, एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन पढ़ोगे, ठीक है ना। तो उसके पूरे पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, तब आपको पूरा समझ में आएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको हम क्या करते हैं बच्चों, AgNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है ना, के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या हो जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन हट जाते हैं वहां से, बचता है हैलोजन। हैलोजन सिल्वर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है बच्चों, ब्रोमीन होगा तो AgBr का PPT बनाता है। अब सवाल उठता है कितना मोल बनाएगा, सवाल उठता है कितना मोल बनाएगा। तो बच्चों जितने हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट होंगे उतना मोल बनाएगा। तो यहाँ पर बच्चों 2 मोल प्रेजेंट है। अब यहाँ पर एक दिक्कत आती है जनरली ये है ना, बच्चों को जनरली दिक्कत ये आती है, ये आप सोच सकते हो कि सर ये सिल्वर तो केवल यहीं से ब्रोमीन हटा पाएगा, सिल्वर तो केवल यहीं से ब्रोमीन हटा पाएगा, यहाँ से तो ब्रोमीन नहीं हटना चाहिए। बच्चों यहाँ पर एस्टिमेशन हो रहा है, ठीक है ना। कैरियस मेथड में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी हाइड्रोजन होंगे ना वो सारे पता कर लिए जाएंगे। आगे समझ में, यहाँ पर डायरेक्ट AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं है। कैरियस मेथड में, कैरियस ट्यूब में हम लोग AgNO3 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते हैं, प्लस उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, खौलाते हैं, उसे CO2 और H2O हट जाता है बच्चों, बचता कौन, हैलोजन। हैलोजन हमें किस रूप में मिलता है, AgBr के रूप में। आ रहा है समझ में, कहने का मतलब है कि एस्टिमेशन में, जब भी एस्टिमेशन की बात होगी तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो AgBr बोले तो AgX के रूप में आपको PPT के रूप में मिल जाएंगे। ये भी कंफ्यूजन खत्म हो गया आपका, ठीक है। मतलब 2 मोल मिलेंगे, कुल मिलाकर बात ये है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें मोल पता है किसका, हमें मोल पता है इसका 1/250 मोल। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोल हमें पता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है C7H6Br2। आगे समझ में, जिस रूप में भी आप इसको देखना चाहते हो। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं 2 मोल, तो बच्चों अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं, अगर मैं 1 मोल लेता हूं तो मुझे AgBr के कितने मोल मिलेंगे बच्चों, 1 मोल से 2 मोल मिल रहा है। क्यों, क्योंकि इस एस्टिमेशन हुआ है, तो एस्टिमेशन में इस ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली 2 ब्रोमीन प्रेजेंट थे, तो 2 AgBr, तो इसके 1 मोल से हमें, इसके 1 मोल से बच्चों हमें 2 मोल AgBr मिल रहा है। और इसका था कितना, इसका एक्चुअली में मोल कितना है बच्चों, तो 1/250 मोल दे रखा है। ये कैसे पता लगा सर आपको, अरे ग्राम दे रखा है ना, यहाँ पर देखो मास दे रखा था, हमने इसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया मोलेकुलर मास से, ठीक है ना। तो बच्चों ये 1/250 मोल आ गया। तो इसका 1 मोल 2 मोल AgBr जनरेट करता है, तो इसका 1/250 मोल कितना मोल जनरेट करेगा बच्चों, तो 2 गुना 1/250 मोल। क्लियर है, इसका मतलब यह हो गया कि ये कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे, कट फिट, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना। तो यहां से हमें एक बात पता लगा, क्या पता लगा, यहां से हमें ये पता लगा कि फाइनली हमें मोल ऑफ AgBr पता लग गया इस रिएक्शन के दरमियान।
मोल ऑफ AgBr हमें पता लग गया बच्चों इस रिएक्शन के दरमियान कि 2/250 मोल AgBr बनेगा। क्लियर है। अब सवाल देखिए क्या कहता है, कैरियस अमाउंट ये हो गया, फिर कहता है द अमाउंट ऑफ AgBr फॉर्म्ड इन ग्राम इज, कहता है कि AgBr का जो अमाउंट है वो कितना बना है। तो अब बच्चों इसका हमें AgBr का पता है। अब मान लेते हैं लेट मास ऑफ AgBr इक्वल्स टू x ग्राम। मान लेते हैं, अपने को पता नहीं है पर मान लेते हैं कि x ग्राम है। तो अगर AgBr का मास x ग्राम है तो बच्चों क्या हम मोल निकाल सकते हैं AgBr का, मोल ऑफ AgBr कैसे निकालोगे बताओ। x ग्राम हमने उसका मास मान लिया, डिवाइडेड बाय मोलर मास अगर करूं तो Ag का देखो 108 है और फिर Br का बच्चों 80 है तो 188 हो जाएगा। हो गया ना। तो भाई ये भी, तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूं और इसको मैं इक्वेशन 2 मान लूं तो कायदे से देखा जाए तो दोनों के दोनों मोल ऑफ AgBr ही तो हैं। कायदे से देखा जाए तो दोनों के दोनों मोल ऑफ AgBr है। तो दोनों को क्या करेंगे बच्चों, इक्वेट कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो 2/250 बराबर x/188। फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इक्वल्स टू बच्चों 2 × 188 डिवाइडेड बाय 250। अब क्या करो ना बच्चों, आप 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, नीचे वाला ये जो 250 है ना 250 ये 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा तो डेसिमल में बदलना आसान हो जाएगा। ऊपर में बच्चों है 188 इंटू का 8 डिवाइडेड बाय 1000, इसलिए मैंने उस समय कट नहीं किया था। 188 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते बच्चों, कितना होगा बताओ, 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 150 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों 1504 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू 1.504 ग्राम। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था अमाउंट ऑफ AgBr फॉर्म इन ग्राम इज, तो 1.504 ग्राम प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है बच्चों, यहाँ पर एक अल्कोहल दिया हुआ था रेड फॉस्फोरस के साथ, हमने उसका रिएक्शन कराया ब्रोमीन के साथ, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया और फिर R बना R। अब यहाँ से इसने इसको, इस क्वेश्चन को फिजिकल केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट से जोड़ने का कोशिश किया है ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाए और क्वेश्चन अच्छा हो जाए। ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसको कैरियस मेथड से भी जोड़ा है जिसमें ब्रोमीन के एस्टिमेशन की बात हुई है। यहाँ पर एक गलती हो सकती है कि आप अगर डायरेक्ट मतलब मैकेनिज्म के हिसाब से जाने का कोशिश करोगे तो 1 मोल AgBr बनना चाहिए, बट यहाँ पर एस्टिमेशन हो रहा है। एस्टिमेशन में बच्चों जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन होंगे वो सारे के सारे PPT के रूप में प्राप्त होंगे। तो इम्पोर्टेंट बात ये था कि इस मोलिकुलर फॉर्मूला में 2 ब्रोमीन प्रेजेंट थे तो 2 मोल AgBr बनेंगे। अब R का चूंकि हमें मास दिया हुआ था तो हमने इसका मोल निकाल लिया, उस मोल से बच्चों हमने कंपेयर करके जो है AgBr का मोल पता कर लिया और फिर फाइनली आगे आपको पता ही है। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से और फिर बच्चों 2 बार खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है ना, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।